क्या आप जानते हैं 57 वर्षों तक अकबर की विशाल मुगल सेना को चुनौती देने वाला कोई था जिसने कभी अपनी मातृभूमि के आगे सिर नहीं झुकाया। 1696 में जब पूरे भारत में मुगलों का परचम लहरा रहा था, मेवाड़ की धरती पर एक वीर अडिग खड़ा था, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी की रणभूमि से लेकर चावंड की राजधानी तक हर पत्थर हर सांस में प्रताप का जज्बा था। हल्दी घाटी के युद्ध में केवल 20,000 राजपूतों ने 60,000 मुगलों का सामना किया, 3 गुना बड़ी सेना। मगर राणा प्रताप की तलवार में 300 वर्षों की विरासत की ज्वाला थी। युद्ध के बाद जब अधिकांश राजा झुक गए, प्रताप ने मुगलों की अधीनता ठुकरा दी। जंगलों में भटकते रहे, कंटीली झाड़ियों में रातें बिताई, सूखी रोटियां और घास की रोटियां खाईं, लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। 15 वर्षों तक प्रताप ने एक एक गांव मुक्त कराया। उन्होंने चावंड को फिर से राजधानी बनाया, मिट्टी से महल, पत्थरों से दुर्ग और अपने लोगों के लिए छत। मेवाड़ के गांवों में फिर से अन्न उगने लगा, मंदिरों में दीप जलने लगे और बच्चों की हंसी गूंजने लगी। मगर यह शांति किसी विजय के बाद की राहत नहीं थी, बल्कि तूफान के बाद की गहरी, भारी खामोशी थी। महाराणा प्रताप जानते थे उनका शरीर थक चुका है। उम्र के 57वें पड़ाव पर युद्धों की चोटें, घाव और कठोर जीवन ने शरीर को जर्जर कर दिया था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी जिसने अकबर को भी दहला दिया था। हर सुबह वे अपने सैनिकों के साथ अभ्यास करते, राज्य के पुनर्गठन में जुटे रहते। वे जानते थे असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता, अपनी धरोहर को बचाए रखना। एक ठंडी सुबह जब चावंड के जंगलों में कोहरा पसरा था, महाराणा अपने पुत्र अमर सिंह और सरदारों के साथ शिकार पर निकले। खबर थी एक शेर आसपास के गांवों में आतंक फैला रहा है। प्रताप ने अपने हाथ में वही विशाल धनुष उठाया जिसे खींचने के लिए गज की ताकत चाहिए थी। शेर की आहट आई, प्रताप ने प्रत्यंचा खींची। अचानक पेट की मांसपेशियों में तेज दर्द उठा। वे वहीं गिर पड़े, माथे पर पसीना, आंखों में दर्द, लेकिन होठों पर मुस्कान। बोले, कुछ नहीं पुत्र, एक पुरानी चोट है। चावंड लौटे, वैद्य बुलाए गए, निदान हुआ। पेट की मांसपेशी फट गई थी, अंदरूनी रक्तस्राव। योद्धा का शरीर अब साथ छोड़ने लगा था, लेकिन प्रताप का मन, वो अभी भी लोहा मांग रहा था। बिस्तर पर पड़े वे अपने सेनापतियों को बुलाते, सलाह देते, हल्दी घाटी के युद्ध की स्मृतियां सुनाते। हर वाक्य में उतना ही तेज, उतनी ही आग जितनी रणभूमि में थी। अपने सबसे प्रिय सरदार भामाशाह को बुलाया, वही भामाशाह जिसने अपना खजाना मेवाड़ के लिए लुटा दिया था। प्रताप ने कमजोर स्वर में कहा, भामाशाह, मेरा समय आ रहा है। अमर सिंह का मार्गदर्शन करना, मेवाड़ का मस्तक कभी झुकने मत देना। भामाशाह की आंखों में आंसू थे, मगर प्रताप के चेहरे पर संतोष। उधर अकबर के दरबार में भी चिंता थी। प्रताप की बीमारी की खबर दिल्ली तक पहुंची। अकबर ने अपने दरबारी रहीम को बुलाया। मुझे लगता है मेवाड़ का सूर्य अस्त होने वाला है। रहीम बोले, जहां पनाह, प्रताप की वीरता के आगे सब नतमस्तक हैं। उनकी मृत्यु केवल एक शत्रु का अंत नहीं, बल्कि एक युग का अंत होगी। अकबर की आंखों में भी आंसू थे। काश प्रताप मेरे साम्राज्य में होते, उन्हें सबसे बड़ा सरदार बनाता। फिर आया वह दिन, 29 जनवरी 1697। चावंड का महल विलाप में डूबा था। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह का हाथ थामा। बोले, पुत्र, कभी मुगलों के सामने सिर मत झुकाना, चित्तौड़ को वापस पाने का प्रयास मत छोड़ना। अमर सिंह ने वचन दिया, पिताश्री, मैं आपके स्वप्न को साकार करूंगा। प्रताप ने आंखें बंद की, मेवाड़ की पहाड़ियों की ओर देखा और अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर बांडोली गांव लाया गया, नदी किनारे पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। पूरे मेवाड़ में शोक की लहर थी। किसान, सैनिक, राजा, प्रजा, हर कोई जानता था यह केवल एक महानायक की मृत्यु नहीं, बल्कि स्वाभिमान के युग का अंत है। क्या केवल एक राजा का निधन हुआ था? नहीं, प्रताप की मृत्यु ने पूरे भारत को सिखा दिया,
परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और मातृभूमि के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अमर सिंह ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। परिस्थितियों ने मजबूर किया, मुगलों से संधि करनी पड़ी, लेकिन मेवाड़ का मस्तक कभी नहीं झुका। आज भी चावंड की दीवारों पर हल्दी घाटी के रणक्षेत्र में महाराणा प्रताप की गूंज सुनाई देती है। उनकी तलवार की खनक, उनकी आंखों की ज्वाला, उनकी प्रतिज्ञा, मातृभूमि के लिए जीवन समर्पित। क्या हमारे भीतर आज भी वही साहस, वही आत्मबल, वही स्वाभिमान बाकी है? क्या हम अपने गौरव, अपनी संस्कृति, अपनी आजादी के लिए प्रताप की तरह अटल रह सकते हैं? अगर हां, तो महाराणा प्रताप की आत्मा आज भी जीवित है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो तुरंत सब्सक्राइब करें, अगली ऐतिहासिक गाथा के लिए जुड़े रहें और कमेंट में बताएं आपके लिए प्रताप की सबसे बड़ी सीख क्या है।